बांका जिले के रजौन प्रखंड अंतर्गत प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय धौनी में संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन विभिन्न तरह के विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों ने संविधान की प्रस्तावना की शपथ ली। इस अवसर पर छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक चंदन रानी ने कहा कि हमारा विशाल संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने एवं 18 दिन लगा है। दुनिया का यह विशाल संविधान कानून का एक ऐसा स्रोत है जिस पर हम लोग जीवन यापन करते हैं। विश्व के महान लोकतंत्र के रूप में आज अगर यदि हम स्थापित हैं तो यह हमारे संविधान की ही देन है। यहाँ न केवल विभिन्न तरह की संस्थाओं को लोकतांत्रिक आजादी है, बल्कि आम पब्लिक भी अपने आप को लोकतांत्रिक प्रणाली में ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। वहीं शिक्षक डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने कहा कि दुनिया का विशाल संविधान के रूप में जाना जाने वाला भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। इसी दिन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 150वीं जयंती के अवसर से 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाई जा रही है। यह सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। जिस संविधान के तहत विश्व के 1 अरब से 34 करोड़ की आबादी आज जीती है, जीवन यापन करती है, उन्हें अपने संविधान की मूलभूत बातों की जानकारी भी जरूर होनी चाहिए। संविधान के संदर्भ में जागरूकता अवश्य होनी चाहिए। संविधान के प्रति निष्ठा हर व्यक्ति को अवश्य बनाए रखनी चाहिए। वहीं इस अवसर पर विद्यालय की शिक्षिका बिंदु दास ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अमूल्य देन है, अनुपम देन है हमारा संविधान। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के बदौलत आज हम लोग लोकतांत्रिक वातावरण में समता मूलक समाज में जीवन यापन कर रहे हैं। संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सदा ऋणी रहेगा। आज हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं, यह बहुत ही हर्ष का बात है। विद्यालय की शिक्षिका किरण कुमारी ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि हम लोग अपने संविधान पर गर्व करते हैं। दुनिया का विशाल संविधान है और दुनिया के विभिन्न देशों के संविधानों से अच्छी अच्छी बातों को अपने देश के संविधान में स्थान दिया गया है। विश्व का बेहतरीन संविधान बनाने की संविधान निर्माताओं की कोशिश सकारात्मक रूप में हम लोगों के लिए रही है, जिस पर हम लोग आज भी दुनिया में गर्व करते हैं। इस अवसर पर विद्यालय में क्विज प्रतियोगिता भी कराया गया, जिसमें विद्यार्थियों से संविधान से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए। क्विज प्रतियोगिता में विद्यालय की छात्रा रूबी कुमारी ने प्रथम स्थान प्राप्त की, आरती कुमारी को द्वितीय स्थान एवं ललिता कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजयी प्रतिभागियों को आगामी गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया जाएगा। संविधान दिवस पर हुए कार्यक्रम में चंदन रानी, डॉक्टर मिथिलेश कुमार, राजीव कुमार, किरण कुमारी, बिंदु दास, रामचंद्र कापरी, ललिता कुमारी, रूबी कुमारी, आरती कुमारी, अर्चना कुमारी आदि उपस्थित रही। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी
पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को हम लोग सभी भारतवासी संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस के रूप में मनाने का कारण है जो इसी 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान का निर्माण किया गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे भारत में लागू किया गया था। तब से हम लोग गणतंत्र भारत के निवासी कहलाएं और हमारा भारत गणतंत्र हुआ। संविधान क्या है? संविधान को हम इस मायने में समझ सकते हैं, जब हमारा देश आजाद नहीं था तो हमारे पास कोई कानून नहीं थे, कानून पूरा अंग्रेजों का चलता था। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे लिए कानून की आवश्यकता थी, जिस कानून को संविधान के द्वारा बनाया गया। तो संविधान एक कानूनों का दस्तावेज है जिसमें सारे तरह के कानून है, हमारे देश को कैसे चलाया जाए, हमारे देश का शासन व्यवस्था किस तरह का होगा, किस प्रकार चलाया जाए, कितने सेक्टरों में उसे बांटा जाए। तो एक तरह से सभी कानून व्यवस्था हमारे संविधान में है और इस संविधान के कारण हमारे देश में जो अभी कानून व्यवस्था है वो हमारा संविधान का देन है। और हमारे संविधान को बनाने वाले बाबा अंबेडकर, जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ इस संविधान का निर्माण किया और संविधान का निर्माण करने में उन्हें 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे और संविधान सभा के प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इस तरह से हम लोग देखते हैं हमारा संविधान हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सारे कानून व्यवस्था है और बहुत सारे ऐसे कानून जो हमारे देश में तभी नहीं थे, अन्य देशों से भी लिया गया, इसमें लगाया गया, लागू किया गया। और इस तरह से हमारे संविधान को लचीला संविधान और उदार का संविधान भी कहा जाता है। आज 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं और आपको बता दें कि 26 नवंबर को संविधान दिवस इसीलिए मनाते हैं क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा के सदस्यों ने हमारा संविधान पूरा किया था। और आज हम आप जिस आजादी में सांस ले रहे हैं, जिस कानून के राज में हम लोग जी रहे हैं, यह कानून का शासन का आधार हमारा संविधान है। हम किसी भी कानून का पालन करते हैं, इसका स्रोत संविधान है। संविधान में जो बातें लिखी गई है उसी के अनुसार शासन कार्य होता है। हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ और उस दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन यह संविधान का निर्माण पूरा हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही और पूरा का पूरा संविधान तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। लेकिन यह जान लें हमारे संविधान में, मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद था, जो कि क्रमशः अभी बढ़ते हुए 470 तक पहुंच गया है संशोधन के बाद। लेकिन और ये सारा अनुच्छेद लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। लेकिन 16 ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि 26 नवंबर 1949 के बाद से ही लागू कर दिए गए थे। 16 ऐसे अनुच्छेद थे और यह संविधान
पर हम लोग गर्व इसलिए करते हैं कि हमारे लोग का संविधान न केवल दुनिया का विशाल संविधान है, बल्कि दुनिया के जितने भी संविधान हैं सबों से कुछ न कुछ अच्छाई को अपने संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में स्थान दिया है और एक बेहतरतम संविधान बनाने की हर संभव कोशिश की है। अपने संविधान पर हम आप गर्व कर सकते हैं। हमारा संविधान की अनेकों विशेषताएं हैं जो कि अन्य दूसरी जगह आपको नहीं मिलेगी। आप जानते होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है। एक ऐसा शख्स जो कि आम जनों के लिए, सबों के लिए संविधान में अधिकारों की बात की, राष्ट्र प्रेम से अभिभूत होकर। ऐसी बातें नहीं है कि उन्होंने किसी एक वर्ग विशेष की बात की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के प्रारूप का निर्माण किया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इनका संविधान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। और यही कारण है कि बाबा साहब के 115वें जयंती के बाद 2015 से सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की बात कही और आज हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। इसीलिए आज हम सभी भारतवासियों को मिल करके ये संविधान दिवस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक पर्व की तरह मनाना चाहिए और हम इस सबको गर्व होना चाहिए कि हम इस देश के निवासी हैं। इसी के साथ मैं कुछ शब्दों में इस संविधान दिवस के बारे में बोलना चाहूंगी। दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है जो जोड़कर सबको रखे, वो हमारा भारत का संविधान है। नमस्कार। आज 26 नवंबर 2021 को संविधान दिवस मनाया जा रहा है और ये संविधान दिवस भीमराव अंबेडकर जी का योगदान है, जिन्होंने ये सारे नियम कानून सारे देशों से, पूरे वर्ल्ड का लगभग, मतलब जिनका अच्छा रहा हमारे देश में, इन्हीं को श्रेय जाता है कि इन्होंने सारे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उनके अच्छे अच्छे गुण हमारे कानून में लाया गया है ताकि हमारा देश श्रेष्ठ बने और अच्छा हो और यहाँ की शासन व्यवस्था अच्छा चले, ताकि हमारे देश में कानून व्यवस्था अच्छा रहे और हमारे देशवासियों को सारी सुविधाएं मिले। और इसलिए हमारे देश के संविधान का जो नियम व्यवस्था है और शासन है ये बहुत ही लचीला है।